तो जयपुर ले चलते हैं। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके जनरल स्टडीज के मार्क्स तो बहुत ही कम आ रहे हैं, मतलब कि करीब 35% 40% आ रहे हैं, जबकि जो सब्जेक्ट है इसका एग्रीकल्चर जिसकी इसके पास में फर्जी डिग्री है उसमें ये टॉप कर रहा है और ऑल इंडिया पे ये थर्ड टॉपर, ऑल राजस्थान में ये थर्ड टॉपर बना है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये डाउट हुआ कि जरूर कहीं ना कहीं पे पेपर लीक है। उसके ऊपर उससे गहनता से पूछ हुई। उसने फिर एक्सेप्ट किया कि विनोद रेवाड़ नाम के एक क्रिमिनल है जो पेपर लीक सरगना का मेंबर रहा हुआ है। उसके माध्यम से वो विनोद रेवाड़ शेर सिंह उर्फ अनिल उर्फ शेर सिंह के मीणा के गैंग का एक सक्रिय मेंबर है। उससे इसने ये पेपर 7 लाख रुपए में प्राप्त किया था और पेपर पढ़ के वो उसने अपने एग्ज़ाम दिया था। चूंकि उसको सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज़ का पेपर नहीं मिल पाया तो इसलिए सामान्य ज्ञान में तो उसके नंबर बहुत कम आए और दूसरा वाला पेपर उसके पास में अवेलेबल था तो उसने उस पेपर को पूरा शानदार किया और टॉप रैंक उसने थर्ड रैंक पूरे राजस्थान में हासिल करी। इसके बाद में हमारा जो ऑफिसर्स हैं उनका ध्यान फिर विनोद रेवाड़, शेर सिंह और शेर सिंह के ऊपर की कड़ियों की तरफ गया। इसी क्रम में सबसे पहले विनोद रेवाड़ के लिए टीम्स बनाई गई। एसपी एसओजी कुंदन कांवरिया और उनके निर्देशन में पूरे राजस्थान में जगह जगहों के ऊपर रेड्स दी और जानकारी हासिल करी गई। उन्हीं जानकारी में शेर सिंह का और विनोद रेवाड़ का जो हमारे पास में पहले इन्फॉर्मेशन थी कि ये दोनों साथ में हैं, वो चीज़ें पुख्ता एक तरह से एस्टेब्लिश हुई। उन चीज़ों के एस्टेब्लिश होने के बाद में हमारा कंसंट्रेशन हुआ कि शेर सिंह को लेके आया जाए। शेर सिंह को सबसे पहले पुलिस ने आज के 4 दिन पहले लिया हिरासत में और उससे गहन पूछताछ की गई। उस पूछताछ में अनुसंधान अधिकारी चिरंजीव लाल मीणा तथा सलेह मोहम्मद वो दोनों लगे रहे और उन्होंने एक एक बिंदु के ऊपर उससे पूछताछ करी गई तथा सीनियर लेवल के ऊपर आईजी साहब व एसपी साहब ने दोनों ने उनसे पूछा, बहुत सारे तथ्य डेवलप करे। उन तथ्यों के डेवलप होने के उपरांत में यह ज्ञात हुआ कि यस ये पेपर आउट हुआ था और सबसे इसमें खास बात रही कि ये पेपर निकला था बाबूलाल कटारा जो तत्कालीन आरपीएससी के मेंबर थे। आरपीएससी तक इसके तार पहुंचने पर और बाबूलाल कटारा के तक तार पहुंचने पे हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे गहन पूछताछ करी जा रही है। पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है। मेन चीज़ कि बाबूलाल कटारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी। इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है। उस एकत्रित इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर फर्दर एसओजी कार्रवाई करेगी। इसी क्रम में एक और बहुत चौंकाने वाली जानकारी भी आई। जब बाबूलाल कटारा से हमारे ऑफिसर्स ने पूछताछ करी, उस पूछताछ में बाबूलाल कटारे ने एग्री किया कि साहब ये मेरे से गलती हुई, ये मैंने 60 लाख रुपए के में इस पेपर का शेर सिंह को देना, शेर सिंह मेरा पुराना परिचित है, उसको देना स्वीकार किया। उसके साथ में उसने एक और विशेष चीज़ बताई कि इसको पेपर को देने का मेरा 2 पर्पस थे शेर सिंह से जानकारी का कि न केवल पैसे कमाना लेकिन उनका भांजा विनोद दामोर जो उनके साथ में रहता था, विजय दामोर जो उनके साथ में रहता था, उसको सेलेक्ट करवाना। यह एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह और जानकारी आई कि विजय दामोर ने भी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम का पेपर भरा था टीचर का, लेकिन उसका सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, भूगोल शास्त्र। भूगोल का पेपर बाबूलाल कटारा द्वारा नहीं बनाया जा रहा था तो उनके पास में इस पेपर की एक्सेस नहीं थी और वो अपने लेवल पे विजय दामोर पास होने लायक नहीं था। तो उन्होंने शेर सिंह से ये डील करी कि मैं तुमको ये पेपर दूंगा और लेकिन साथ में एक और शर्त रहेगी कि तुम विजय दामोर के लिए भूगोल एवं जनरल स्टडीज़ का पेपर लेके आओगे। तो वो डील उनकी एस्टेब्लिश हुई।
उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये वाला पेपर आपको प्रोवाइड करवा देंगे आपके बच्चे के लिए, और आप हमको ये दें। उस क्रम में विजय दामोड़ के पास में पेपर प्राप्त हुआ था। पेपर का फिर कैसे क्या हुआ उसमें हमारे आईजी साहब व एसपी साहब दोनों कंटिन्यूसली छुट्टियों के दिन में भी लग के इंटरोगेशन कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से वो पेपर प्राप्त हुआ, आगे कैसे उसमें क्या हुआ, और पूरा ये मैकेनिज्म क्या है, किस और क्या क्या आरपीएससी में गड़बड़ियाँ हुई है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करी जा रही है। सर, अभी तक ये पता लग पाया कि बाबूलाल कटारा की आरपीएससी में एंट्री हुई कैसे थी, जो पूछताछ में ये निकल पाया कि वो मेंबर बने कैसे? बाबूलाल कटारा जी से एक एक बिंदु के ऊपर कि क्या क्या उनके द्वारा गड़बड़ियाँ करी गई है, क्या क्या उनके सिस्टम रहे हैं, क्या क्या उनकी जानकारी में है, समस्त बिंदुओं के ऊपर बड़ी ही गहनता के साथ में अनुसंधान किया जा रहा है। यथा आवश्यकता, जहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पे जिस भी व्यक्ति का जो भी साइमल्टेनियसली नाम आ रहा है, तो उनसे भी उनको सामने रख के बातचीत करी जाए। नहीं, विनोद रिवाड़ अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उस शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया ये पता लगा है कि उसने जो है पेपर बाबूलाल कटारा से हासिल किया 60 लाख रुपए, और उसके साथ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बाबूलाल कटारा मेंबर बना कैसे था आरपीएससी का? यह इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे कि किस प्रकार से ये मेंबर बनने में यदि कोई मेलाफाइड है, तो उसके बारे में तो अभी तक पता नहीं लगा, अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है। इसके कार्यकाल में क्या क्या एग्जाम हुए थे सर, ये तो पता होगा? ये एग्ज़ाम्स की नॉलेज है हमारे पास में कि इनके कार्यकाल में कौन कौन से एग्ज़ाम्स हुए थे, क्या क्या एग्ज़ाम्स में, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में तो गड़बड़ियों का एसओजी ने उजागर कर दिया है। बाकी किस में और भी फर्दर हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 60 लाख में जीके का पेपर बेचा था, 60 लाख में एग्रीकल्चर वाला, हाँ, जिसमें इसको कैंडिडेट अशोक कुमार यादव को आइडेंटिफाई किया। सबसे बड़ी इसमें खासियत की बात यह है कि कैंडिडेट अपनी नौकरी कर रहा है, डिपार्टमेंट को में काम कर रहा है, सब जगह कर रहा है, वो पेपर है, लेकिन उस डेटा की एनालिसिस करना, उस जो डेटा है उस डेटा को आज इस एग्ज़ाम को हुए इतने 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है और सारा सब कुछ कर रहा है, लेकिन डेटा की एनालिसिस जो हमारे आईजी साहब, एसपी साहब व पूरी एसओजी की टीम ने बैठ के खुद लग के कि जो एक कि किस प्रकार से एनालिसिस से और उसमें से ढूंढ के निकालना कि साहब ये आदमी गड़बड़ है, इस आदमी के ऊपर फर्दर अपन एक्सप्लोर करेंगे, वह एक सबसे बड़ी रिमार्केबल चीज़ होती है और उसके बेसिस के ऊपर फिर एग्जाम का खुलासा होता है। सर, इसमें कितने लोग चयनित हुए थे टोटल 55 लोग चयनित हुए उन थे। सभी को मतलब किया गया है? नहीं, 55 लोग चयनित हुए थे। इसमें से कितने ही ऐसे हैं जो काफ़ी प्रेस्टिजियस जगह से भी पढ़े हुए हैं, लेकिन यह भी एक बड़ा विचित्र तथ्य है कि जो बड़े ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए हैं उनकी रैंकिंग काफ़ी नीचे है और बाकी दूसरों की रैंकिंग काफ़ी ऊपर। तो ये 55 में वो लोग ही हैं सर, ओपीजेएस की जो डिग्रियां हैं, ओपीजेएस के जो सर्टिफिकेट हैं, इस तरह के तो इसमें